करके और क्या तत्व समन्वय, ये चौथे सूत्र के बाद पांचवें सूत्र की संगति क्या है? आक्षेप लक्षण वाले अवांतर संगति को बोलते हैं। वृत्त का क्या घटा है इसको बता करके आक्षेप रूप अवांतर संगति को कह रहे। संख्यादेस्तु परिनिष्ठितम वस्तु प्रमाणतर गम्य वेति मन्यमाना। इक्षत्यधिकरण है। क्यों? सूत्र कौन सा है? ईक्षतेर ना शब्दम, ये सूत्र है। तो उसका संबंध भाषा ही चल रहा है ना। किसके बारे में चर्चा हुई? ब्रह्मणि पर्यवसानम उक्तम, है ना, है ना। तो इसके साथ पर्यवसानम ना, तो केशांत वेदांत वाक्यानाम ब्रह्मणि पर्यवसानम उक्तम। किम उक्तम? वेदांत वाक्यानाम ब्रह्मणि पर्यवसानम उक्तम, है ना। ब्रह्म का विशेषण क्या? कार्य में प्रवेश न होते हुए भी अंतरेण अपि कार्य अनुप्रवेशम, कार्य में प्रविष्ट न करते हुए भी ब्रह्म में ही पर्यवसान होता है। कौन से वाक्यों का? वेदांत वाक्य। ये बराबर है ना। तो वेदांत वाक्य का प्रयोजन क्या? आत्म अवगति प्रयोजना। और विशेषण क्या? ब्रह्मा आत्मनि तात्पर्येण समन्विता नाम। बोलो, उद्देश्य कौन है? वेदांत वाक्य के बारे में कहना। वेदांत वाक्य के बारे में क्या कहना है? ब्रह्मणि पर्यवसानम, तो वो विधेय है, विधेय ब्रह्म है, ब्रह्म में पर्यवसान होता है, ये कहना है। तो ब्रह्म का विशेषण क्या? अंतरेण अपि कार्य अनुप्रवेशम। ब्रह्मणि पर्यवसानम, कार्य में अनुप्रवेश होते न होते हुए भी ब्रह्म में ही पर्यवसान है ना। वेदांत वाक्या नाम ब्रह्म आत्मगति प्रयोजना नाम। तो वेदांत वाक्य के विशेषण ब्रह्म ज्ञान ही जिनका प्रयोजन है। तो पहला विशेषण क्या? प्रयोजनानाम। दूसरा विषय स्वल्प विराम ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण समन्वयितानाम, ये दूसरा विशेषण कि वेदांत वाक्यानाम, है ना। पाठ कैसा करेंगे? ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान जिसका प्रयोजन है, ब्रह्म और आत्मा में तात्पर्य से जिसका समन्वय किया गया है, ऐसे वेदांत वाक्यों का कार्य में प्रवेश न करते हुए ही
ब्रह्म में पर्यवसान होता है। वेदांत वाक्यों का कार्य में अनुप्रवेश किए बिना ही सीधे क्या है, ब्रह्म में पर्यवसान हो जाता है। कार्य क्यों क्यों? हमना यस्य क्रियार्थत्वा अनर्थक्यम अतदर्थाना, ऐसा कहा है ना। ब्रह्मणे पर्यवसानम। फिर ब्रह्म 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 क्या? ब्रह्म कौन? ब्रह्म कौन है आपको पढ़ना पड़ेगा ना। ब्रह्म क्या है? एक, फिर दो, फिर जगत के उत्पत्ति स्थिति का नाश का कारण। ये तीन विशेषण ब्रह्म की है ना। ब्रह्म कौन? सर्वज्ञम, सर्वशक्तिमत, जगत उत्पत्ति स्थिति नाश कारण है ना। इति उक्तम। सांख्यादि तार्किक लोग है ना, वो क्या मानते हैं? परिनिष्ठित वस्तु, जो सिद्ध वस्तु है, ये क्या? प्रमाणांतर गम्या एव इति मन्यमाना। दूसरे प्रमाण से, मतलब शब्द प्रमाण भिन्न प्रमाण से गम्य होनी चाहिए, ऐसे मानते। क्या सांख्यादय क्या कहते? जो सिद्ध वस्तु है, ये प्रमाणांतर मतलब शब्द प्रमाण से भिन्न प्रमाण से ही गम्यमान होती है। सांख्यादय क्या होता है? परिनिष्ठितम वस्तु प्रमाणांतर गम्या एव इति मन्यमाना। प्रमाणांतर गम्या एव इति मन्यमाना। प्रधानादीनि कारणांतराणि अनुमिमाना। प्रधानादि क्या है? कारणांतर। अनुमिमान, प्रधानादि दूसरे कारण हैं, ऐसे अनुमान करने वाले तत्परतया एवं वेदांत वाक्यानि योजयन्ति। उस प्रधान पर रूप से ही वेदांत वाक्यों को योजना करते। क्या करते? संख्यादि क्या कहते हैं? परिनिष्ठितम वस्तु प्रमाणांतर गम्या एव इति मन्यमाना, ऐसे मानने वाले। प्रधानादीनि कारणांतराणि अनुमिमाना। प्रधानादि दूसरे कारण है, ऐसा अनुमान करने वाले। उसको सिद्ध करने के लिए वेदांत वाक्यानि योजयन्ति। जगत का कारण कौन? बोलो। निमित्त उपादान कारण कौन जगत का? वेदांत क्या मानते हैं? ब्रह्म है ना। संख्यादि क्या कहते हैं? जगत का कारण अनुमान से सिद्ध करते हैं। क्यों? जो सिद्ध वस्तु है उसके लिए केवल शब्द ही प्रमाण नहीं हो सकता, अन्य प्रमाण भी है, ऐसी उनकी मान्यता है। तो अनुमान से क्या क्या जगत का कारण प्रधान को सिद्ध कर देते। लग गया वाक्य? इस तरह से वेदांत वाक्यों का जो ब्रह्म के, ब्रह्म आत्मा ज्ञान के प्रयोजन वाले, ब्रह्म आत्मा में तात्पर्य से समन्वित होने वाले वेदांत वाक्यों का कार्य में प्रवेश न करते हुए ही ब्रह्म में पर्यवसान होता है, ये बोला गया है। ब्रह्म कौन है? सर्वज्ञ शक्ति जगत उत्पत्ति नाश कारण इति उक्तम है ना।
मगर सांख्यादि क्या कहते हैं? परिनिष्ठ वस्तु के लिए प्रमाणांतर गम्या, शब्द प्रमाण भिन्न, प्रमाणांतर का अर्थ है शब्द प्रमाण भिन्न, प्रमाणांतर गम्याएव इति मन्यमाना। सांख्यादि क्या होता है? परिनिष्ठतम वस्तु प्रमाणांतर गम्या एव, परिनिष्ठित वस्तु दूसरे प्रमाण से गम्य है ऐसे मानने वाले प्रधानादि कारणांतराणि अनुमाना, दूसरे प्रधानादि कारण को अनुमान से सिद्ध करते हैं और अनुमान से सिद्ध करके प्रधान तत् मतलब प्रधान परतया एवं वेदांत वाक्यानि योजयन्ति, वेदांत वाक्य को प्रमाण रूप से क्या करते हैं? प्रधान परक रूप से योजना करते हैं। उनका मत क्या है? सर्वेषु एव वेदांत वाक्येषु, कौन से वेदांत वाक्य? सृष्टि विषयेषु अनुमानेन एव कार्येण कारणम, अनुमान से ही कार्य से कारण की लिलक्षितम, प्रधान पुरुष योगा, प्रधान पुरुष संयोगा नित्य अनुमेय इति संख्या मन्यन्ते। क्या कहते हैं? अब हो गया ना अपना पातंजल योग सूत्र में हो गया ना, प्रधान पुरुष का संयोग की बात चल रही है ना। तो सर्वेषु वेदांत वाक्येषु, कौन से वेदांत वाक्य? सृष्टि विषय को, उसमें क्या करना? अनुमान से ही कार्य के कारण का, कार्य कौन? प्रपंच रूप है ना, कारण कौन? प्रधानम, लिलक्षितम एक, प्रधान पुरुषो संयोगा नित्य अनुमेया दो इति संख्या मन्य। संख्या लोग क्या मानते हैं? बोलो भाई, संख्या लोग क्या मानते हैं? क्यों मानते हैं? क्या? परिनिष्ठ वस्तु शब्द प्रमाण से भिन्न प्रमाण से ही गम्य ज्ञान होता है ऐसे मानने वाले। प्रधानादि ब्रह्म भिन्न, प्रधानादि कारण को अनुमान करते हैं और प्रधान को सिद्ध करने के लिए वेदांत वाक्यों को भी प्रयुक्त करते हैं प्रमाण रूप से। और क्या कहते हैं? सब वेदांत वाक्य में, सृष्टि विषयक सब वेदांत वाक्य में अनुमान रूप से ही कार्य का, कारण का लिलक्षितम, लक्षित किया गया है। और क्या किया? प्रधान और पुरुष के संयोग भी क्या है? नित्य अनुमेय इति संख्या मन्यन्ते, प्रधान पुरुष के संयोग नित्य अनुमेय है, इस तरह संख्या क्या मानते हैं? इति संख्या मन्यन्ते। ये सांख्य की बात होगी। सांख्य क्या मानते हैं? जगत प्रपंच का कारण प्रधान है और प्रधान पुरुष के संयोग भी क्या है? अनुमान से सिद्ध हो। ऐसा क्या मानते हैं? सांख्य मत लिखा ना ऊपर, सांख्य मत। काणाद मतलब वैशेषिका, काणाद लोग क्या कहते हैं? इसी वाक्य से क्या होता है? ईश्वर नियत कारणम अनुमिन्यते, वो भी अनुमान करते हैं मगर क्या उपादान कारण नहीं, क्या निमित्त कारणम अनुमिन्यते। और समवाय मतलब उपादान कारण कौन? अणु,
है ना? क्या काणाद लोग क्या कहते हैं? इसी वेदांत वाक्य से ईश्वर को निमित्त कारण क्या करते हैं? अनुमान करते हैं। ईश्वरम निमित्त कारणम अनुमिमते, और अणु को क्या मानते हैं? समवायी कारण मानते हैं। एवं अन्येपि बौद्धादि तार्किका वाक्याभास युक्त्या आभास अवष्टंभा पूर्व पक्षाधीन यह उत्तिष्ठन्ते। इस तरह तार्किका वाक्याभास युक्तत्वा युक्त्या आभास अवष्टंभा वाक्य के आभास के युक्त होकर के आभास को आश्रय करने वाले पूर्व पक्षवादी न यह उत्तिष्ठन्ते। क्या इसी तरह अन्य तार्किक भी वाक्य आभास युक्त्या वाक्य के आभास के युक्ति से आभास अवष्टंभा आभास को आश्रय करने वाले पूर्व पक्षवादी यहां उत्तिष्ठन्ते, यहां क्या उठाए जा रहे। तो जो पदवाक्य पारावरीण है ना, पदवाक्य प्रमाणज्ञ, पद वाक्य और प्रमाण इसको जानने वाला पदवाक्य प्रमाणज्ञेन किसके? आचार्येण वेदांत वाक्यानाम, वेदांत वाक्यों का ब्रह्म अवगति परत्व प्रदर्शनाय, ब्रह्म अवगति परक ये वाक्य है, इस प्रदर्शन के लिए वाक्य आभास युक्ति आभास प्रतिपत्तय पूर्व पक्ष कृत्य निराक्रियन्ते। वाक्य आभास युक्ति आभास, इनको वाक्य आभास युक्ति आभास के प्रतिपत्तियां पूर्व पक्ष उनको करके निराकरण किया जाता। आचार्य ने मतलब बादरायण क्या क्या बता दिया? सिद्धांत बता दिया पहले ही। सिद्धांत क्या बता दिया? अपना सिद्धांति ने अपना सिद्धांत पहले ही खोल करके रख दिया। बोलो क्या? वेदांत वाक्यानां ब्रह्मात्मा अवगति प्रयोजनानां ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण समन्वितानां अंतरेण कार्यानुप्रवेशं ब्रह्मणि पर्यावसानम् उक्तम। ये बता है ना। फिर बोलो ब्रह्मणि पर्यवसान मुक्तम, ब्रह्म क्या है? सर्वज्ञ सर्वशक्ति जगत्पत्ति स्थिति नाश कारण इति उक्तम। ये कौन है? जगत का कारण कौन? ब्रह्म। ये कहा गया पाणी। अब पक्षकार बोल आ गए। पक्षकार पहला कौन? सांख्य। दूसरा कौन? वैशेषिक। तीसरा कौन? बौद्ध वाला। सारे है ना। तो जहां पैराग्राफ बदले तो ठीक है। यहां सिद्धांत लिखा पहले 3 वाक्य में क्या? ब्रह्मात्मावगति प्रयोजनानां ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण संबंधितानां वेदांत वाक्यानां अंतरेणापि कार्यानुप्रवेशम ब्रह्मणि पर्यवसानम उक्तम। यह सिद्धांत, ये सब का क्या है? ब्रह्म में ही पर्यवसान होता है। ये बात कही गई। ब्रह्म कौन है? सर्वज्ञ। फिर कैसा? सर्वशक्ति। फिर कैसा? जगत उत्पत्ति स्थिति नाश कारणम इति उक्तम। क्या है? ब्रह्म कैसा? सर्वज्ञ,
और कैसा? सर्वशक्ति और कैसा? जगत उत्पत्ति स्थिति का नाश कारण। तो क्या माना है उन्होंने? निमित्त उपादान उभय कारणम, ये मानते हैं। सांख्य क्या मानते हैं? परिनिष्ठित सिद्ध वस्तु है वो तो अनुमान और प्रत्यक्ष, प्रमाणांतरेण मतलब प्रत्यक्ष अनुमान, प्रमाणांतरेण गम्या एव इति मन्यमाना, ऐसे मानने वाले। प्रधान आदि कारणों का अनुमान करते हैं और वेदांत वाक्यों भी उस प्रधान आदि के समर्थन करने के लिए उपयोग करते हैं। और सब वेदांत वाक्य संबंधी सृष्टि विषयक वेदांत वाक्य में अनुमान से ही क्या कार्य का लक्षण करते हैं। और निमित्त कारण क्या? प्रधान पुरुष संयोग, नित्यानुमेय निमित्त कारण मानते हैं। इसे संख्या मन्यन्ते। काना तो क्या करता है? दूसरा, ये हो गया ना संख्या मन्यते एक। दूसरा कौन? काना था दो। एकेभ्य एव वाक्यभ्य ईश्वर निमित्त कारणम अनुमेयते, अनुसमवाय कारण। सांख्य क्या मानते हैं? उपादान कारण कौन है ना? सृष्टि विषय अनुमान एवं कार्य न कारणम विलक्षयति, कार्य न कारणम विलक्षयति। और प्रधान पुरुष का संयोग क्या है? नित्य अनुमेय दो, ये निमित्त कारण। काणा क्या मानते हैं? ईश्वर निमित्त कारणम अनुसमवाय कारणम, है ना? इसी तरह अन्य तार्किक लोग भी क्या कहते हैं? वाक्याभ्यास युक्ति, वाक्य के आभास युक्ति के आभास को आश्रय करके पूर्व पक्षवादी को यहां उठाया जाएगा और पदवाक्य प्रमाण को जानने वाले आचार्य बादरायण, ऊपर लिखो, वेदांत वाक्या नाम ब्रह्म भगवती परत्व प्रदर्शनाय। वेदांत वाक्य ब्रह्म भगवती वाले हैं ये प्रदर्शन के लिए वाक्याभास युक्त्याभास की सारी प्रतिपत्तियां को क्या किया है? पूर्व पक्ष रख करके उसका निराकरण किया है। किसको किसको पूर्व पक्ष रूप से रखेंगे? सांख्य को। और किसको रखेंगे? नैयायिक वैशेषिक को और ईश्वरवादियों को, सबको रखेंगे, ईश्वर कारणवादी। और सबका क्या होगा? खंडन करेंगे। सांख्य क्या मानते हैं? सांख्य क्या मानते? जगत का कारणम किम, जगत कारणम किम, क्या? त्रिगुणम अचेतनम प्रधानम जगत कारणम इति मन्यमाना आओ। उनका क्या कहना है? जो वेदांत वाक्य सर्वज्ञ सर्वशक्तिर ब्रह्मणो जगत कारणो तुम दर्शयन्ति इति औचः, जो वेदांत वाक्य तुमने सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्मो को जगत का कारण दिखाने के लिए उपयोग किया है, क्या? जो वेदांत वाक्य है सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म को जगत कारण है ये दिखाने के लिए तुमने उपयोग किया है, उनको तो प्रधान कारण पक्ष में हम लगा सकते हैं। क्या कहा? संख्या क्या कहते? अरे भाई, जो वाक्य तुम क्या सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म जगत का कारण है इसको दिखाते हैं, वो वेदांत वाक्य को प्रधान कारण पक्ष में भी हम लगा सकते हैं ना।
क्यों? सर्वशक्ति ब्रह्म ही क्यों? प्रधान भी क्या है? अपने अपने स्विकार विषय उपपद्यते। क्या? सर्वशक्तित्वं तावत् प्रधानस्यापि स्विकार विषय उपपद्यते। क्या? सर्वशक्तित्व तावत् प्रधानस्यापि, सर्वशक्तित्व ये क्या? सर्वशक्ति वाला प्रधान भी क्या है? स्विकार विषय उपपद्यते। क्या? सब शक्ति वाला प्रधान भी क्या है? स्विकार विषय उपपद्यते। अपने विकार को विषय करने वाला प्रधान भी हो सकता है ना, सर्वशक्ति है ना। और सर्वशक्ति तो सर्वज्ञ भी सिद्ध करेंगे। एवं सर्वज्ञत्वम अपि उपपद्यते। कथम? है ना। अरे भाई, जिसको ज्ञान ज्ञान तू कह रहा है ना, वो तो क्या सत्व का धर्म है ना। स्वल्पराम क्यों? प्रमाण ज्ञान। स्मृति मतलब भगवत गीता। वो सत्व धर्मेण ज्ञानेन कौन? कार्यकरणमंत, कार्य शरीर, करण क्या? इंद्रिया, पुरुषा सर्वज्ञ योगिन प्रसिद्धा। वो सत्वधर्म तेन सत्वधर्मेण, तेन च सत्वधर्मेण ज्ञानेन, क्या? वो सत्वधर्म ज्ञान से कार्यकरणवंत पुरुषा सर्वज्ञ योगिन प्रसिद्धा। वो सत्व धर्म से, ज्ञान से कार्य करने वाले पुरुष सर्वज्ञ योगी प्रसिद्ध है। सर्वज्ञत्व क्या है? लाल करो। सर्वज्ञत्व क्या? सत्व से निर्दिशो उत्कर्ष सर्वज्ञत्व प्रसिद्ध। क्या? सर्वज्ञ योगी में प्रसिद्ध है ना। किससे? योगी सर्वज्ञ योगी प्रसिद्ध है। किससे? सत्वधर्मेण ज्ञानेन। कार्यकरणवंत, कार्यकरण वाले कौन? पुरुष सर्वज्ञ योगी न प्रसिद्ध है। क्यों? अरे भाई, सर्वज्ञत्व 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 जो कह रहा, ये सर्वज्ञत्व क्या है? अरे भाई, सत्व से निर्तिशो उत्कर्ष ना। सत्व से ही निर्तिशय उत्कर्षे, सत्व के निर्तिशय उत्कर्ष में ही सर्वज्ञत्व प्रसिद्धम, सर्वज्ञत्व प्रसिद्ध है। भाई देखो, केवल जो अकार्यकरण है, जो कार्य नहीं, कारण नहीं है, ऐसा जो पुरुष है जिसका ज्ञान मात्र होता है, उपलब्धि मात्र से, वह सर्वज्ञ है, किंचितज्ञ है, ऐसे कल्पना करना शक्य नहीं। क्या? जो केवल है, जो कार्यकरण नहीं बनता है, ऐसे पुरुष का जो चैतन्य मात्र है, वो सर्वज्ञ है या किंचितज्ञ है, ऐसी कोई कल्पना करना शक्य नहीं है ना। तुला आळस आता है ना, मीठ जागता राहिला पाहिजे ना, डोळे मिटता कामा नाही है ना। शक्य प्रधान त्रिगुण है ना, त्रिगुणत्वात् प्रधान सर्वज्ञान कारण भूतम सत्वम, प्रधानस्य त्रिगुणत्वात् सर्वज्ञान कारण भूतम सत्वम। प्रधान त्रिगुण होने से सब ज्ञान का कारण भूतत्वम, जो सत्वम, ये प्रधान मतलब साम्यावस्थायाम अपि विद्यते।
इसलिए प्रधानस्य अचेतनस्य सतः सर्वज्ञत्वम् उपचर्यते वेदांत वाक्येषु। क्या है? प्रधान त्रिगुण होता है, इसलिए सर्वज्ञान कारण भूत होता है। कौन? सत्व। वो प्रधान अवस्था में भी होता है। प्रधान मतलब साम्यावस्था में भी होता है ना, है ना, वो होता है। अवस्थायाम अपि विद्यते। इसलिए प्रधान का अचेतन का सतः सर्वज्ञत्वम् उपचर्यते। प्रधान का अचेतन का सत का सर्वज्ञत्वम् उपचर्यते वेदांत वाक्येषु। प्रधानस्य अचेतनस्य एव, प्रधान जो अचेतन है वही सर्वज्ञ होता है उपचार से। कहा? वेदांत वाक्यों में प्रधान को ही उपचार से सर्वज्ञ कहा जाता। तुम तो क्या कहते हैं? सर्वज्ञ ब्रह्म को मान रहे ना, तो उस अवश्यम त्वया अपि सर्वज्ञान ब्रह्माम्यम अभ्युपगच्छता। सर्वज्ञ ब्रह्म ही है ऐसे मानने वाले तूने भी सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन एव सर्वज्ञत्वम् अभुगंतव्यम। सर्वज्ञत्वम मतलब सब ज्ञान के शक्ति वाला होना। क्या? सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन। क्या? क्या सर्वज्ञत्व क्या मानना पड़ेगा? सर्वज्ञत्व कैसा मानना पड़ेगा? सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन एव। कैसे? सर्वज्ञान शक्ति वाला रूप से। सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन एव सर्वज्ञत्वम् अभ्युपगंतव्यम। क्या? सर्वज्ञान शक्ति वाला होकर सर्वज्ञत्व को मानना पड़ेगा। और वो सर्वज्ञान शक्तिमत कौन होगा? प्रधान ही होगा। भाई सर्व विषय का ज्ञान करके ब्रह्म रहता है क्या? क्या सब विषय का ज्ञान करते हुए ब्रह्म रहता है क्या? कुर्वत एव ब्रह्म वर्तते नहीं। कैसे? भाई ज्ञान नित्य है ना। अरे भाई ज्ञान नित्य है ना, ये नित्य है ना, तो उसका ज्ञान भी नित्य रहेगा। तो ज्ञान क्रिया प्रति स्वातंत्र ब्रह्मणो ही है। तो पहला अब देखो ये सारे का खंडन करने वाले हैं, इसलिए एक एक बात को आप ध्यान में रखो, है ना। क्या सर्वज्ञ कौन है? ब्रह्म तुम लोग मान रहे, है ना। मगर ब्रह्म सर्व विषय ज्ञान करते हुए ही ब्रह्म थोड़ा ही रहता है क्या? क्यों? अरे भाई ज्ञान नित्य है, तो ज्ञान क्रिया के प्रति सदैव नित्य ज्ञान होते रहेगा। तो ज्ञान कभी करना कभी नहीं करना इसके बारे में स्वतंत्र ब्रह्मणों का होगा क्या? नहीं। ब्रह्म का स्वतंत्र का त्याग होगा, क्योंकि ज्ञान नित्य है ना। चलो ज्ञान अनित्य ज्ञान होता है ब्रह्म को, अथा अनित्यम तत् मतलब ज्ञानम ऊपर लिखो। तो ज्ञान क्रियाया उपरमेतापि ब्रह्म, ज्ञान क्रिया की ऊपर में तापि ब्रह्म, ज्ञान क्रिया से भी उब जाएगा ना क्या? ब्रह्म। तो फिर क्या होगा भाई? सर्वज्ञान और शक्ति वाले को ही क्या करो? सर्वज्ञ को मानना पड़ेगा। ब्रह्म को हम
सर्व विषय ज्ञान कुर्वत ब्रह्म वर्तते ऐसा नहीं मान सकते। ज्ञान नित्य माने तो ज्ञान के प्रति स्वातंत्र ब्रह्म का नहीं रहेगा। ज्ञान को अनित्य माने तो ज्ञान क्रिया ऊपर मत हो जाएगी ब्रह्म। इसलिए क्या करना पड़ेगा? तथा सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन एव सर्वज्ञत्वम आपतति। तो फिर क्या हो गया? सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन एव, सर्वज्ञान के शक्ति वाला होकर के, सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन एव सर्वज्ञत्वम आपतति। सर्वज्ञान शक्ति वाला होकर ही सर्वज्ञ होता। सर्वज्ञत्व का अर्थ क्या? सर्वज्ञान शक्तिमत्व, सर्वज्ञत्व आपतति। अरे भाई, उत्पत्ति के सृष्टि के पहले ब्रह्म कैसा तुम मानते हैं? सर्वाकार शून्य ना, निराकार मान रहे ना। अभी जो प्राग उत्पत्ति सर्वाकार शून्यम ब्रह्म ईष्यते त्वया, त्वया मतलब वेदांति नाम। न च ज्ञान साधनानां शरीरेन्द्रियादीनां अभावे ज्ञानोत्पत्ति कस्यचित् उत्पन्ना। ज्ञान साधन उत्पन्न हुए है कि नहीं उस अवस्था में? नहीं है ना। शरीर इंद्रिया नाम अभावी, वह होने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, ये कैसे क्या सिद्ध होगा? क्या? न च ज्ञान साधनानाम शरीरेन्द्रियानाम अभावी, शरीर इंद्रिय का अभाव होने पर ज्ञान की उत्पत्ति किसी की भी नहीं होगी। और भी सुन लो, प्राधान्य क्या होगा? अनेकात्मक, अनेकात्मक है ना, उसका परिणाम संभव है। उसका कारण, वो तो कारण जगत प्रपंच का कारण बन सकता है। कैसी? घट का कारण मृदाधिपत घटस्य, मृदाधिपत घटस्य। अरे भाई, जो सहत नहीं है, एकमेव अद्वितीय स्वरूप है, ब्रह्मण इति एवं प्राप्तम इदम सूत्र आरभ्यते। क्या कहा? प्रधान जो है अनेकात्मक होता है। प्रधान अनेकात्मक होता है तो उसके अनेक प्रकार के परिणाम संभव है। उसका वो तो कारण बन सकता है, जैसे घट का कारण मृतिका होती है, वैसे क्योंकि वो सहत है ना। ब्रह्म तुम्हारा सहत है क्या? मिलजुल मिला जुला है क्या? असहत। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? अनेकात्मक है, एकात्मक है? एकात्मक है, तो उसका परिणाम होना शक्य नहीं है ना, है ना? क्या उसका परिणाम होना कैसा संभव है? क्या बोला? पहला क्या बोला? ज्ञान का साधन जो शरीर इंद्रिय, वो नहीं होगा, ज्ञान उत्पत्ति कैसी होगी? दूसरा क्या? प्रधान तो बहुलात्मक होता है, अनेकात्मक होता है, सहत होता है, उसका परिणाम संभव है, इसलिए कारण हो जाता है। जैसे घट का कारण मृतिका। ब्रह्म तो असंहित है, एकात्मक है, एकमेव द्वितीय ब्रह्म ने नानासी किंचन बोल रहे हैं ना। तो वो जगत का कारण कैसे हो सकता है? यह आक्षेप है, आक्षेप संगति है ना। ईक्षतेर्ना शब्दम, ईक्षते है ना, वो तो ईक्षण करता है ना, परमात्मा ईक्षण करता है, तभी जगत उत्पन्न होता है। ईक्षते, उसके लिए प्रमाण क्या है? शब्द भिन्न कोई प्रमाण नहीं। अशब्दम में एवं शब्द भिन्न प्रत्यक्ष अनुमान ये प्रमाण नहीं होगा, है ना। शब्द ही प्रमाण होगा, ये कहा।
है ना? संशय समझ में आया ना? ये जगत का कारण कौन है? जगत प्रपंच का कारण कौन है? प्रधान। तुम क्या कह रहे? ब्रह्म। तो जगत का कारण ब्रह्म होगा कि प्रधान होगा? संशय होगा ना? पूर्व पक्ष का क्या कारण क्या है? वो बोला प्रधान है। क्यों? अरे तुम्हारा एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नानासी किंचन है, तो वो तो शरीर इंद्रिय ना नहीं होगा तो ज्ञानोत्पत्ति कैसी होगी? है ना? प्रधान अनेकात्मक है, ब्रह्म तुम्हारा एकात्मक है, तो अनेकात्मक का संहत है, उसका परिणाम हो सकता है। और मृदादि घट का कारण होता है, वैसा कारण बन सकता है। ब्रह्म तुम्हारा असंहत एकात्मा है, वो क्या है? जगत का कारण कैसा बनेगा? नहीं बनेगा, है ना? ये सांख्य क्रम। सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम जगत का कारण वेदांत में आश्रय करना शक्य नहीं, ये खंडन कर दिया। कथम एवं ही श्रूयते क्या? सदैव सम्येदम अग्रे आसीत् एकमेवा द्वितीयम। यह आरंभ किया, यह आरंभ करके आगे क्या कहा? तदेक्षत बहुश्याम प्रजाएति तत्तेजो सृजत। उसने इच्छा के लिए बहुत हो जाए, मुझे तेरा प्रजा हो जाए। तत्तेजो असृजत, उसने तेज को उत्पन्न किया। तो यहां जो सदैव सौम्य इदम अग्रे आसी, तो इदम शब्द है ना, तो इदम शब्द का अर्थ क्या? नाम रूप व्याकृतम जगत, नाम रूप से विकार को प्राप्त हुआ जगत। उत्पत्ति है प्राग, उत्पत्ति के पहले कैसा था? सदात्मना अवधार्यते, क्या उसका निश्चय? वो सतरूप था। वो कैसा था? सदरूप था। सदात्मना अवधार्य, वो सदरूप से है ऐसा निर्णय करके। तस्यैव प्रकृतस्य सत् शब्द वाच्यस्य, वो जो प्रकरणस्थ सत् शब्द का वाच्य कौन? ब्रह्म। ईक्षण पूर्वक इच्छा पूर्वक तेज प्रभुते सृष्टत्व दर्शय, वो अपनी इच्छा करके तेज प्रभुति का सृष्टत्व दिखाया है। कहां? किनसे वाक्य आने लग गए ना, एक के पूछे एक, है ना? वेदांत वाक्य पुष्प का ग्रथन है ना, है ना? है ना? तो वेदांत वाक्य है ना, कौन सा वेदांत वाक्य आया? सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत् एकमेवा द्वितीयम, है ना? इसका आरंभ किया। तो उसमें ब्रह्म कैसा था? ये सारा नाम रूपात्मक विकृत जगत सृष्टि के पहले कैसा? एकम अद्वितीय था। उसने क्या किया? उसने इच्छा की। क्या इच्छा की? मैं बहुत हो जाए। और उसने क्या किया? तेज आप पृथ्वी का जन्म किया। ये हुआ ना? तो इदम शब्द वाच्य कौन? नाम रूप व्याकृतम जगत। उत्पत्ति के पहले कैसा था? सदरूप से निर्णय किया। तस्य प्रकृतस्य सत्शब्द वाच्यस्य ईक्षण इच्छा पूर्वक, ये महत्व गोल करो, तेज प्रभुते सृष्टत्व दर्शति। ये हो गया, पैराग्राफ बदल दो। तथा दूसरी जगह क्या बताएंगे? तथा अन्यत्र क्या बताएंगे? आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत् नान्यत् किंचित् मिषत् सईक्षित लोकानुसृजा इति सैमान लोकान असृजत। यहां भी क्या आ गया?
स ईक्षत आया ना, वर्तुल करो, ये वाक्य में भी आया ना। पहली श्रुति कौन सी? तदैक्षत, तदैक्षत बहुश्याम प्रजाय, छंदोग्य है ना। ये कौन सा? दूसरी कौन सी? छंदोग्य की श्रुति कौन सी? असृजत। ये छंदोग्य में बताया, वहां ऐक्षत शब्द आया है। हाँ, फिर अपना दूसरा प्रमाण दे रहे हैं, कौन से? ऐतरेय का, है ना। आत्मा व इदम एक अग्रे आसीत् नान्य किंचित मिशत स ईक्षत, आ गया ना। लोकानु सृजायति स इमान लोकान असृजन। तो यहां सृष्टि कैसी है? ईक्षिका पूर्विकाम एवं सृष्टिम आचष्टते, है ना। अब प्रश्नोपनिषद में बोला, क्वचित षोडश कलम पुरुष प्रस्तुत्या से ईक्षांचक्रे आया। ईक्षांचक्रे आया क्या है ना? स प्राणम असृजत इति। ईक्षते यह है ना। यहां ईक्षते का अर्थ क्या लेना? ईशु इच्छायाम है ना, है ना। इष्यतेर इति धात्वार्थ निर्देशो, ऊपर लिखो इक्षिपो धातु निर्दोषौ, सूत्र है ना, पाणिनि सूत्र। धात्वर्थ निर्देशो अभिप्रेत, कैसे? यजते रीतिवत, यजते मतलब यज धातु का। नहीं, इक्षिप ये धातु का निर्देश है ना। तो यहां इक्षति भी धातु का ही निर्देश होगा कि नहीं होगा? नहीं, धात्वर्थ का निर्देश है। ये समझ में आए? पाणिनि का सूत्र क्या बताता है? इक्षिपो धातु निर्देशौ। तो एक और स्थित लगाया तो किसका निर्देश होगा? धातु का निर्देश होगा। तो यहां भी धातु का निर्देश है ना। इक्षति मतलब इच्छा धातु। तो बोलता है नहीं, धातु का अर्थ का निर्देश है। ये समझ में आया है ना। ऊपर लिखो टिप्पणी, इक्षिपो धातु निर्देशौ। तो क्या अर्थ हो गया? इक्षिप उभयाभ्याम धातु निर्देश भवेत्, है ना। है ना। किंतु धात्वर्थ निर्देश व्यापार, धातु का निर्देश नहीं है, है ना। तो सो ऐक्षत मतलब कहां? ईक्षते है, ये वर्तुल करो सूत्र में, है ना। तो ईक्षति ये क्या मतलब? ईश धातु है ना, है ना। तस्मात् किंवा तस्य, ऐसा अर्थ होगा ना।
मगर धातु का निर्देश नहीं है यहां। धात्वर्थ का इच्छारूप क्रिया के कर, ये धातु का अर्थ है ना, इच्छारूप क्रिया, ये धात्वर्थ है ना। और धातु का निर्देश क्या? अरे इक्षति का अर्थ क्या? हाँ, इस धातु है ना। क्यों? इक्षिपो धातु निर्देशो सूत्र है। तो यहां ईक्षते ना शब्दम शब्द है ना, तो यह ईक्षति का अर्थ क्या? ईश धातु है ना। यह मानेंगे गलत, यह मानना गलत है ना। तो यहां इक्षते का अर्थ क्या हो जाएगा? इच्छा क्रिया। क्या होगा? ईश धातु भी ये फर्क है, समझ में आया? इच्छा क्रिया और ईश धातु, ये दोनों में फर्क है कि नहीं? फर्क है ना। एक इक्षति का अर्थ क्या हो गया? ईश धातु है ना। ये सूत्र में है इक्षति का अर्थ क्या? इस धातु का अर्थ जो इच्छारूप क्रिया है वो। ये समझ में आया? चलो, यजते रीतिवत न धातु निर्देश, धातु का निर्देश नहीं है। तेन य सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमय तपः तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। क्या? यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमय तपः तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। नाम रूप अन्न भी जाता है। इति एवं आदिने अपि सर्वज्ञ ईश्वर कार्यपराणि वाक्यानि उदाहरता। मेरा इसी तरह क्या? यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य नाममय तप तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। इति एवं आदिनि अपि सर्वज्ञ ईश्वर कारण पराणि वाक्यानि अनु उदाहर्तव्यानि। ये भी उदाहरण दिया ना, ये भी दूसरे क्या है? ईश्वर कारण परक वाक्य है, ऐसा ही मानना पड़ेगा, है ना। अब कल करेंगे थोड़ा क्या बाद हुआ फिर भी हमने